बाप 9 दिवसीय राम कथा का ये तीसरा दिन मानस मार्गी के संवाद में हम प्रवेश करें इससे पूर्व पुनः एक बार द्वारका धाम से पधारे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, मुंबई से पधारे पूज्य हरिओम दादा, विधिविद क्षेत्र के सभी अग्रणी महानुभाव, निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। कल आज बहुत प्रश्न नहीं, जिज्ञासाएं हैं। मैं कोशिश करूं कि समय और समझ के आधार पर मैं आप तक पहुंचूं। इससे पहले कल सायंकाल को जब हम वहां मिले, विध प्रस्तुति हुई, सभी के लिए मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। और हमारे स्नेही नरेश भाई ने कल की कथा का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूपांतर किया, भाषांतर किया। इसके लिए नरेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परम स्नेही डॉक्टर साहब ने जो कंडक्ट किया, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल 2-3 चिट्ठियां मुझे मिली जो यज्ञ कुंड के पास थी। उसमें एक प्रश्न था एले से आए हुए एक मेरे पुराने श्रोता का कि बापू, हम मार्ग पर तो है, हमारे पास मार्गदर्शक भी है, कोई गाइड भी है, फिर भी हम इस मार्ग पर ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। इसमें हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बाधा है। हमारे मन की बात समझकर आप कुछ कहेंगे कि हमारी यात्रा की बाधा कौन है? लिटिल रॉक, कोई बड़ी बाधा नहीं है, केवल एक छोटा सा पत्थर। देयर आर 3 rocks, all are little। नरेश भाई मारू अंग्रेजी बराबर से? थैंक यू। 3 ही बाधाएं हैं बाप। एक निंदा, दूसरी ईर्ष्या, तीसरा द्वेष। ये बिल्कुल लिटिल रॉक, छोटे छोटे छोटे, लेकिन यात्रा में बाधा बहुत करते हैं। हमारे दांत की साइज का हम भोजन कर रहे हैं और खाते खाते चावल का कोई कण, दाल का कोई छोटा सा सूक्ष्म कण, अथवा तो सब्जी का कोई छोटा सा तिनका दांत में घुस जाए, उसकी साइज दांत की नहीं होती है, लेकिन पूरे भोजन का आनंद बिगाड़ देती है। हमारा 5 फुट का बॉडी, 5-6 जो जिसकी वो हो, इनमें एक छोटा सा कंकर, छोटा सा खार कंटक पैर में चुभ जाए, अंदर चला जाए,
तो 5-6 फीट का आदमी ठीक से यात्रा नहीं कर पाता। हमारी आंख की जो साइज हो, इसमें एक छोटा सा कण, जिन्हें गुजराती में कणु कहे छे, ये आंख की साइज का नहीं होता। आंख में अंदर जो गोलाकार है उसकी साइज का भी नहीं होता। इसमें भी एक छोटी सी जो कीकी है उसकी साइज का भी नहीं होता। फिर भी एक छोटा सा अणु हमारी दर्शन यात्रा का बाधक है, हमें ठीक से देखने नहीं देते। हर एक बाधाएं बहुत लिटिल है, बड़ी बिग बाधाएं नहीं है, ये लिटिल रॉक। हमारी यात्रा का बाधक केवल लिटिल रॉक है। ये तो मैं यहां का शब्द उठा, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम लिटिल रॉक में रह रहे वही बाधा है, यहां से चले मत जाना। बहुत छोटे छोटे अवरोध है, और ये 3 अवरोध इतनी सालों से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ईर्ष्या, निंदा और द्वेष। हमारे पास अच्छा मार्गदर्शक है, तुलसीदास जी के जैसा, वाल्मीकि की जैसा, भगवान व्यास और शुकदेव जी जैसा, याज्ञवल्क, शिव जी, काकभूषुंडी, शुक, सूत, ऐसे हमारे गाइड है, एक गुरुजन है। इन लोगों ने हमें सनातन मार्ग दिखाया है, दिखता है सनातन मार्ग। मोरबी से हमारे कबीर साहब के समर्पित विजय ने भी कितने प्रश्न पूछे हैं आज कि बापू इस मार्गी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या, ये सब बहुत महत्व के प्रश्न पूछे। हमारे एक युवान कथाकार, हमारा ही साधु परिवार का रामेश्वर बापू हरियाणी, उसने मार्गी की करीब 21 व्याख्या लिखकर भेजी है कि उसको मार्गी कहे, उसको मार्गी कहे, उसको मार्गी। उसने जो दिखा होगा उसका वो उसने वो स्पष्ट किया है। और कई प्रश्न मार्गी शब्द को केंद्र में रखते हुए आपकी जिज्ञासा के रूप में मेरे पास आए हैं। कल शाम को मिली चिट्ठी के आधार पर एलए का जो प्रश्न है वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत लिटिल रॉक्स, छोटे। निंदा, पहला लिटिल रॉक जो वाचिक होती है, जीभ द्वारा, इसकी कर्मेंद्रिय जीभ है। निंदा जुबान से होती है। ईर्ष्या मन से, जरा सूक्ष्म है, भीतर ईर्ष्या मन में होती है। और द्वेष कभी कभी मैंने देखा इंसान के रोम रोम में होता है। देखने में रोष, चलने में रोष, पास होने में रोष, द्वेष द्वेष द्वेष। एक बहुत लिटिल रॉक से युवान भाई बहन। भगवान बुद्ध के जीवन में एक कथा है। दादा, भगवान बैठे थे, एक बौद्ध भिक्षु उसके पास आया। अब बुद्ध के पास जो जाते थे ना, उसको 3 पहरे पास करने पड़ते थे, ये नियम था। सबसे पहले कोई नया भिक्षु आए भगवान बुद्ध के पास, तो उसको रैवत नामक भिक्षु से प्रथम मुलाकात करके फिर आगे जाना पड़ता था, वो रुकता था रैवत। इस चौकी को यदि वो पार कर गया तो एक दूसरा आता जिसका नाम सारिपुत। सारिपुत से मुलाकात करनी पड़ती थी। वहां से वो पास हो गया तो तीसरा, जो बुद्ध के बहुत निकट
शरीर के निकट भी नहीं, हृदय से भी नहीं, आत्मा की, यद्यपि बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, लेकिन आनंद बुद्ध के प्राणों के निकट रहा बड़भागी आदमी था। वो तीसरा पहरा था जिससे गुजरना पड़ता था, और ये 3 को पास करने के बाद बुद्ध से मुलाकात होती थी। यहां दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, कोई ये ना समझे कि किसी महापुरुष को मिलने के लिए पहले इसको मिलना पड़ता है फिर इसको, कोई गलत अर्थ में मत लेना। 2500 साल पीछे चले जाएगा, आज की बात नहीं है। आज कई अर्थों में हम उसको सोचते हैं कि हमें फला मिलना होता है तो कोई मिलने नहीं देते, फला 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 होता है। लाख पहरे यहाँ प्यार दिल में पले भी तो क्या है। नहीं, इस बड़ा आध्यात्मिक रहस्य को समझे। तो ये आदमी गया रैवत के पास। रैवत से वो पूछता है कि मुझे बुद्ध की मुलाकात लेनी है, जितना समय दे आप मेरा मार्गदर्शन करें। रैवत कुछ नहीं बोला, जवाब ही नहीं दिया। सोचा कि उसका मौन मुझे आगे जाने को कह रहा है, निकल गया। सारीपुत के पास पहुंचा, पूछा कि मुझे भगवान बुद्ध के दर्शन करने 5 मिनट मिलना है। उसने थोड़ा कहा, ज्यादा नहीं कहा, थोड़ा कहा, ये वगैरह वगैरह, और आगे निकल गया आनंद के पास। अब बिल्कुल बुद्ध के निकट, उसके बाद सीधे बुद्ध। आनंद के पास गया। आनंद ने थोड़ा लंबी बातें की, एक ऐसा 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 करके जरा लंबा लंबा कर दिया। अंततो गत्वा वो बुद्ध के पास पहुंच गए। बुद्ध ने कहा, स्वागत है, बोलो अब क्या पूछना चाहते हैं, क्या कारण है मिलने का। उसने कहा कि मैं पहले रैवत के पास गया तो वो आदमी कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोलना तो चाहिए, मैं कितनी दूर से आया हूं, और इरादा इतना ही कि मुझे आप तक पहुंचना है, और आपने जो नियम बनाया कि 3 गेट पास करो, कुछ बोला ही नहीं। फिर सारीपुत के पास गया, वो बोला लेकिन थोड़ा बोला। फिर आनंद के पास गया, वो ज्यादा बोला। बुद्ध मुस्कुरा करके बोले कि तूने तीनों की निंदा की है, एक बोला नहीं, ये निंदा। कुछ बोला ही, कुछ तो बोलते हैं। दूसरे की तूने निंदा की, वो बेचारा बोला तो कहा कम बोला, मेरी बात टाली, नरोवा कुंजरोवा जैसा कर दिया। आनंद के पास गया तो वो बड़ा दीर्घसूत्री बन गया, खबर नहीं क्या क्या बोलने लगे। तूने तीनों की निंदा की, जो निंदा करके मेरे पास इसी मार्ग से गुजरते हैं वो मेरे शरीर को प्राप्त कर सकता है, बुद्धत्व को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये लिटिल ड्रॉप है बच्चों, बहुत छोटा अवरोध है, कंटक की तरह, कणानी तरह, दांत में भराई गયેલા ફોતરા तरह। पहला निंदा एक लिटिल रॉक है। और बुद्ध बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि ठीक है तू मेरे पास आ गया, मेरे शरीर तक पहुंच गया, लेकिन अब उसका पॉजिटिव अर्थ बुद्ध तो पॉजिटिव ही लेते हैं। नकारात्मक उसने बहुत तपस्या की, फिर जब लगा कि इतनी सालों की तपस्या के बाद भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब वो हकारात्मक हो गए। बुद्ध कहते हैं कि 3 लोगों की तूने निंदा की, फिर भी मेरे पास पहुंच गया,
निंदा ही न करता तो मेरे से पूर्व कितने बुद्ध हो गए, वहां तक तू पहुंच जाता। परम बुद्धों के पास लिटिल रॉक। गोस्वामी जी भी मानस सरोवर तक पहुंचने के लिए थोड़े थोड़े लिटिल रॉक बता रहे हैं। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम, देखो ये रॉक बता रहे हैं। दुर्गम शैल, शैल मानी रॉक, बड़े बड़े पहाड़, बड़े हिल, बड़ी बड़ी टीले, बड़ी बड़ी चोटियां। तो बुद्ध ने तो उसको बहुत अच्छे ढंग से कर दिया। मेरा एक सूत्र आप फिर मैं बार बार दूं, दूसरों की निंदा, दूसरों में निरंतर दोष दर्शन, दूसरे का निरंतर विरोध, दूसरे अपनी तुलना में बिल्कुल निम्न है, ये सोच बहुत छोटे छोटी बाधाएं हैं। अच्छा गुरु मिल गया बाद भी, कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए तो भी। माइलस्टोन तो आपको बता देगा कि 30 किलोमीटर दूर कि 100-200 किलोमीटर दूर डलास है। यात्रा तो हमें करनी पड़ेगी। ये कथाएं क्यों है? लोग बार बार पूछते हैं कि ये की कथा, ये वही राम कथा, वही मुरारी बापू, कई महापुरुष करते हैं, लेकिन मैं तो अपने ऊपर लेता हूं, इसी अर्थ में लेना है? वही कथा बार बार क्यों, ये प्रश्न बार बार आता है। युवान मेरे भाई बहन, इसीलिए बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार तुम्हारे मुरारी बापू को बोलना पड़ेगा, बार बार मनोरथियों को आयोजन करना पड़ेगा। क्यों? आज नहीं तो कल विषम परिस्थिति में सही समय पर कथा हमारा मार्गदर्शक बनेगी। अब तो मुझे खबर नहीं, पहले पहले जो घड़ी आती थी ना, डब्बा घड़ी नती, एनु ओलू भरવું પડે ને ચાવી, નહીં પછી એ વાગે ને, તમે ચાવી જ્યારે ભરો ત્યારે હજી નથી વાગતી, જે ટાઈમે તમારે વગાડવાની હોય ને એ મળું, 12 વાગે મળો એટલે ધણધણાટી બોલે। કથા એ તો ચાવી ભરે છે, જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે એ વાગશે સાહેબ, और जागृति कर देगी, जगा देगी। अलार्म है, हर 9 दिन की कथा चावी भर रही, चार्ज कर रही। और तुमने 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब तुम्हें जागना है, जो आपने निश्चित किया उसी समय ही वो हमें अलार्म बजेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि जब जरूरत पड़ेगी, तुलसी का ये अलार्म, ये मानस का अलार्म आपको समय पर जागृत कर देगा कि चलो मार्ग है, मार्गदर्शक भी है, हो जाओ मार्गी, निकल पड़ो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। ये पुराने सूत्र है, ये सब ये आज के नहीं है। ये घड़ियाल बड़ियाल वाली तो अलंग ने मनार की कथाओं में कहेला दृष्टांत, सालों पहले, 60 साल पहले की बातें मैं आपके पास पेश कर रहा हूं। सुनना, और आप सुन रहे हैं, मेरी कथा 5-5 पीढ़ी सुन रही है, कई पीढ़ी 5-5 पीढ़ी से राम कथा सुन रही, 5-5 पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे से लेकर। हम कल आप सबको मिलकर गए तो 3-4 बच्चे खेल रहे थे लॉन में, तो हमने गाड़ी रुकवाई, 3-4 को बुलाया, तो मैंने उसको भैया को कहा कि मैं लाओ तो $, मैं उसको दूं। तो एक बच्चा $, लेने की मना कर रहा, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे गले लगने के लिए तैयार हो रहा था। पैसे नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। ये क्या है? किसको पैसे चाहिए? लोगों को प्रेम चाहिए, लोगों को प्यार। ये छोटा बच्चा, हमने बा मुश्किल मना कर रहा है, हमने कहा आइसक्रीम लेना, खाना।
अलार्म बजेगा सही समय पर। बाधाएं बहुत छोटी है, लेकिन कभी कभी जन्म जन्म जन्म। रूमी का एक वाक्य है, इंग्लिश में मैं नहीं बोल पाता। रूमी कहते हैं कि जिस यात्रा को मार्ग पर चढ़कर आप मार्गी बनकर जाते हैं 2 ही दिन लगते हैं, लेकिन योग्य बुद्ध पुरुष नहीं मिला इसलिए 200 साल लग जाती है। और जहां 200 साल लगती है वहां कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए तो 2 दिन में वो यात्रा संपन्न। ऐसा रूमी का वक्तव्य, तुरंत पहुंच जाते। हमें तो गोस्वामी जी जैसे हम सबको वाल्मीकि, व्यास ये सब मिले, सूर मिले, कबीर साहब मिले, महर्षि अरविंद मिले, रमण मिले, ठाकुर रामकृष्ण, मीरा मिली, नरसिंह मेहता मिले, कितने कितने बुद्ध पुरुष आज हमारे साथ शरीर से न हो तो अशरीरी है। फिर भी हमें क्यों देर हो रही है? लिटिल रॉक, पहला निंदा, दूसरी ईर्ष्या। जगतगुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में जीवन मुक्त कौन, उसकी अद्भुत व्याख्या पेश की। वहां यह नहीं लिखा कि कपड़े का रंग बदल दें वो जीवन मुक्त। रंग बदलना एक महिमावंत घटना है, अवश्य। सिंदूरी कपड़े पहन लेना, गेरुए कपड़े पहन लेना, ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। लेकिन वो वहां ऐसी कोई बात नहीं कहते। वो कहते हैं यस्यानंदो निरंतर, जो आदमी निरंतर आनंद में रहता हो समझना वो जीवन मुक्त है। जगत गुरु के यस्यानंदो निरंतर, 8 भोर आनंद गंगा सती कहते हैं। प्रपंचो विरतः प्रायः, प्रायः शब्द लिखा शंकराचार्य। ये संसार है, इससे जो दूर हट गया, लेकिन प्रायः सेवा करने के लिए फिर बुद्ध पुरुषों को संसार में आना पड़ता है। इसलिए प्रायः, प्रायः कितनी काल, एक कवि के रूप में शंकराचार्य लोग तो कितनी सावधानी बरत रहे। जीवन मुक्त इति इष्यते मानी अभिप्रेत संस्कृत में, उसको जीवन मुक्त पना, उसके लिए हम कह सकते हैं। कितने श्लोक लिख दिए। जिसकी समझ, जिसका विवेक अखंड है, 8 प्रहर आनंद है। मुझे एक प्रश्न ये भी पूछने को कि बापू बुद्ध पुरुष का मार्ग क्या होता है? कभी कभी किसी परम साधु में, दुनिया भर में जितने बुद्ध पुरुष हुए उनके एक एक मार्ग, कोई विशेष व्यक्ति में समस्त मार्ग हमें दिखने लगते हैं। तब समझना कि सभी मार्गों का एक संगम है जिसमें काशी में तो मैंने इस बात को नहीं उठाया था, लेकिन मुझे एक प्रश्न पूछा था, एक विद्वान ने पूछा था कि बापू आप शास्त्रों से बुद्ध पुरुष की व्याख्या करते हैं, मानस में साधु का लक्षण क्या, भागवत में क्या, जो देवहूति माता को भगवान कपिल कहते हैं, शास्त्रों में जो साधु पुरुष जो जो पदों में, हर एक जगह इनमें से कुछ बात तो हमने ऐसी भी सुनी कि जो शायद शास्त्रों में नहीं है, ऐसे साधु पुरुष का लक्षण आप कहां से? मैं विनम्रता से कहूं कि मैंने परम साधु का जो दर्शन किया है उनको देख करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। शास्त्र तो जरूरी है ही। ये बड़ा अच्छा प्रश्न था। कबीर साहब कहते, मैं कहता निज नयन की देखी, तुम कहते हो कागज लेखी।
ये पढ़े लिखे लोग, तुम तो कागज में जो लिखा है वो ही बोल रहे हो, मैंने तो जो आंखों से देखा है, मुझे ज्यादा परिभाषा वो निकट लगती कि कोई परम साधु को मैंने देखा कि उसकी आंख कैसी हो, उसको देख देख करके मैं आपके सामने बुद्ध पुरुष पेश कर रहा हूं, जो शायद शास्त्र में न भी हो, होगा ही, ध्यान देना, होगा ही, कालांतर में कहीं मिल जाएगा आपको, कालांतर में मिल जाएगा, मेरा यह अनुभव। क्योंकि यहां कोई भी बोले सब व्यास का झूठा बोल रहे हैं, सब व्यास उच्चिष्ट बोला जा रहा। तो बुद्ध पुरुष का मार्ग कौन सा, यह भी एक प्रश्न आया। तो ग्रंथों से उस मार्ग की और बुद्ध पुरुष की मैं चर्चा करूं, वो कर सकता हूं जितनी मेरी पहुंच ग्रंथों में। ग्रंथ तो अनंत है, लेकिन जैसे कबीर साहब ने आंखों देखा और वो बातें लिखी, इससे कई व्याख्या में, जैसे कि मैं इस हितेश को देखता हूं तो मैं कहूं उसने आज ये शर्ट पहना है, इस रंग का पहना है, जो सही है मैं देख करके बता दूं। इससे मेरे जीवन की यात्रा में मैंने कोई परम साधु का दर्शन जो हुआ उसको देख देख करके मैं आपके सामने, इस शास्त्र के आधारित तो है ही, फिर भी कुछ ऐसा लगे तो समझना मैं कहता निज नयन की देखी। किसको कहोगे बुद्ध पुरुष? देखो रामचरितमानस में मैं एक एक पात्र आपके सामने पेश करूं। भगवान राम तो ब्रह्म है, परमात्मा है, परम तत्व है। लेकिन भगवान राम का एक मार्ग का मार्गी के रूप में अवतार में, लीला में यदि भगवान राम मार्गी बने हैं, वन में घूमे हैं, तो इस मार्गी का कौन सा मार्ग? ये तो ब्रह्म है, ध्यान देना। लेकिन मैं कहूं उसका मार्ग शायद पहले दिन भगवान राम सत्य मार्ग के मार्गी है। सत्य मार्ग। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। जिसको देखकर दुश्मन को भी गुणगान गाने पड़ते हैं, ऐसा राम। मारीच बोला है वाल्मीकि रामायण में, राम सत्य है। तो राम का मार्ग, राम सत्य के मार्ग के मार्गी है। बाकी राम ब्रह्म है, ध्यान देना प्लीज। मैंने पहले दिन कहा कि भरत प्रेम मार्ग के मार्गी है। मुझे कहने दो, मां जानकी एक करुणा मार्ग की यात्री है, मार्गी करुणा। पृथ्वी की बेटी है, ते ही अवसर करुणा मही छाई। करुणा की वो मूर्ति जानकी किस मार्ग की मार्गी है? राम के कदम कदम पर चली, लेकिन ये तो जगदम्बा है, पराम्बा है, सब कुछ है, फिर भी एक एक मार्ग के लिए वो करुणा मार्ग की मार्गी है। महाराजा दशरथ जी धर्म मार्ग के मार्गी है। महाराज दशरथ जी का मार्ग धर्म है और वे धर्म मार्ग के मार्गी है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। गाइए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान।
दशरथ जी धर्म मार्ग के, सनातन धर्म वैदिक मार्ग के मार्गी है। मां कौशल्या विवेक मार्ग की मार्गी है। मां का विवेक मार्ग है। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें ही कृपा कर दे। 6 प्रकार के विवेक की मांग शत्रुपा के रूप में धेनुमती नदी के तट पर शत्रुपा के रूप में कौशल्या जी ने मांगा। ये विवेक मार्ग की मार्गी है। सुमित्रा जी त्याग और समर्पण मार्ग की मार्गी है। किस रूप में? जब लक्ष्मण जी राम के पर सुमित्रा से आशीर्वाद लेने आए कि सीताराम जी वन में जा रहे हैं, मेरे लिए आप क्या कहना, उसी समय मां ने कह दिया, यदि राम और जानकी बन जाते हैं तो अवध में तेरा कोई काम नहीं है। तेरी अवध वहां है बेटा जहां राम हो, वही दिन होता है जहां सूर्य होता है। जाओ। ये बात तो हम सबको पता है कि लक्ष्मण जी को इस समर्पण और त्याग के मार्ग की मार्गी है मां सुमित्रा। लेकिन आपको नई बात लगेगी, सुमित्रा ने बच्चों उर्मिला और श्रुति कीर्ति दोनों को वनवास के बाद कह दिया, मेरे महल में मत रहना, मां कौशल्या के पास उसकी सेवा करो। इस मार्ग की ये मार्ग, दोनों पुत्र वधुओं को अपनी सेवा में कभी नहीं रखा। 14 साल दोनों को संभालो राम जननी को। त्याग और समर्पण के मार्ग की मार्गी है मां सुमित्रा। उसने केवल रंग लेकर, चारोड़ी लेकर